नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। प्रदेश के हर जिले की खबर बताने वाले हमारे खास बुलेटिन 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह से फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुलाकात के बाद अठावले ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या, इस मामले में रिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है और पूरे दिन सीबीआई ने मुंबई में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। लेकिन इस बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले फरीदाबाद पहुंचे और फरीदाबाद पहुंचकर आईपीएस ओपी सिंह, जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके निवास पर सुशांत सिंह के पिता के सिंह से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में जब बातचीत हो रही थी तो इस दौरान सुशांत सिंह की बहन रानी सिंह भी वहीं मौके पर मौजूद थी। सुशांत सिंह के पिता के सिंह की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले को कहा गया है कि जो सीबीआई जांच कर रही है उसमें जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे और जो सच है उसको उनसे उगलवाए। इसके साथ साथ में रामदास अठावले की तरफ से भी परिवार को सांत्वना दी है और इसके साथ साथ उन्हें भरोसा दिलाया है कि सीबीआई जल्द से जल्द इस जांच करने के बाद में खुलासा करेगी। इसके साथ साथ में अठावले की तरफ से ये भी आशंका जाहिर की गई है कि सुशांत सिंह की आत्महत्या नहीं है, उनकी हत्या की गई है और इस हत्या के पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ भी हो सकता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच पूरी कर चुकी एसआईटी की रिपोर्ट पर अब विजिलेंस पूरे प्रदेश में जांच करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए अनिल विज द्वारा की गई सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब एक आईपीएस और एक आईएएस अधिकारी से भी एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है। विज भी दुष्यंत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। एक आईएएस शेखर विद्यार्थी को, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर है, और एक सोनीपत की उस वक्त की एसपी प्रतीक्षा गुदारा को, उनके ऊपर उन्होंने विशेष टिप्पणी की। तो मेरे को जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, मैंने उस पर अपनी रिकमेंडेशनें दी थी और उन रिकमेंडेशनों में मैंने कहा था कि इन दोनों अधिकारियों की एक्सप्लेनेशन कॉल की जानी चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि एससीटी ने जिस विभाग के बारे में टिप्पणियां की हैं उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि ये सारा मामला, क्योंकि इसमें बहुत अनियमितताएं बताई गई हैं, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी जांच करे। मुख्यमंत्री जी ने मेरी सारी रिकमेंडेशनों को माना और चीफ सेक्रेटरी को सब पर कार्रवाई करने के लिए कहा। चीफ सेक्रेटरी ने, क्योंकि आईएएस की एक्सप्लेनेशन चीफ सेक्रेटरी कॉल कर सकते हैं, उन्होंने शेखर विद्यार्थी की एक्सप्लेनेशन कॉल की है और होम डिपार्टमेंट को कहा है कि वो प्रतीक्षा गुदारा की भी एक्सप्लेनेशन कॉल करे। चीफ सेक्रेटरी ने एक्साइज डिपार्टमेंट को और होम डिपार्टमेंट को ये भी कहा है कि आप अपने अपने विभाग में, मैं और दुष्यंत चौटाला दोनों ही प्रदेश से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और दोनों ही हम चाह रहे हैं कि शराब का जिस प्रकार से पिछले समय में, गुजरे समय में पिछली सरकारों में लूटमार होती रही है, वो हमारे राज्य में ना हो और दोनों हम अपने अपने तरीके से उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बड़ौदा हलके के कथूरा गांव में पहुंचे सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने कथूरा ब्लॉक में आने वाले कई गांवों के विकास के लिए 5 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रमेश कौशिक ने कहा कि बड़ौदा चुनाव किसी पार्टी का नहीं, ये चुनाव यहां के विकास का चुनाव है। अगर बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो यहां पर तेजी के साथ विकास होगा। सुनो, हमने तो यहाँ रहना है,
आना तो आना भी पड़ेगा। लेकिन ये पक्की बात है, जो बाहर वाले आओ ना, ये नहीं पाओगा कोई भी, जितने वोट पड़ेगी उतने के बाद नहीं पाएगा। अपोजिशन आना नहीं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो अभी हमने ये रोड है, क्या ये चुनाव के लिए बनाया था? गोहाना से जींद वाला किया है, और एक ये पहले नया नेशनल हाईवे और बनाने लग रहे हैं, ये चुनाव के लिए है क्या? ये पूरा नहीं होगा, चुनाव के बाद ये रोड उठ कर जाएगा यहाँ से। उन्होंने इस तरह की बातें नहीं, और जो काम ही पूरे हो रही है, क्या चुनाव होते हैं हम उल्टे ले जाएंगे? अधीर बातें ही बजाय लोग ये काम पर ध्यान दे लें। और एक बात इसमें वो बात भी सारे सही कह रहे हैं। अभी हाँ, बाहर वाले तो पाएंगे नहीं, हमने यहीं रहना है। जो काम ही वो सकेंगे उनकी कोशिश करेंगे, बाद में 4 साल में भी वो सकेंगे वो कर लेंगे। पहले भी ऐसे विधायक तो हमारा नहीं था, उसके बाद में मैं 3 बार मुख्यमंत्री को ले आके उससे जो ले सकता था लिया। और मैं एक बार डंके ही चोट कहता हूँ सब में, जो MP का काम है मेरा, उसके बारे में तो कोई बता सके, मैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। जितनी एक्टिवनेस और MLA वाला भी घनखरा काम यहाँ पर रोक देगा। अपने कोशिश के 24 घंटे लोगों ने मिले हैं, और जितना अपने बहुगाव करेंगे। देश भर में नीट और JEE की प्रवेश परीक्षाओं का विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों की मांग है कि कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। इसी को लेकर भिवानी में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए रोहतक चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। JEE व नीट की परीक्षा के विरोध में पूरे देश में आज कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किए गए थे। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनों की कड़ी में हरियाणा में भी चरखी दादरी में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी नेता अजीत फोगाट की अगुवाई में इस प्रदर्शन के दौरान सरकार से इस परीक्षा को निरस्त किए जाने की मांग की गई। कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था, जब विधायकों का कोरोना टेस्ट हो सकता है, जब देश के गृह मंत्री को कोरोना संक्रमण हो सकता है, तो 30 लाख बच्चों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आज सिंबॉलिक प्रदर्शन किया गया है। इन कांग्रेसी नेताओं का यह भी कहना था कि आने वाले दिनों में अगर इस परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सरकार कोशिश करती है कि जनता को योजनाओं का फायदा मिल जाए, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि सरकार की कोशिशों को ही मिट्टी में मिला देते हैं। कुरुक्षेत्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर अधिकारियों की मिलीभगत से एक शख्स की उम्मीदों को न सिर्फ मिट्टी में मिला दिया बल्कि उसकी शिकायतों का भी मजाक बना डाला। शाहबाद उपमंडल में PM आवास योजना में अपात्र व्यक्ति को पात्र और पात्र व्यक्ति को अपात्र बनाने का आरोप लगा है। इलाके के एक शख्स का यह कहना है कि उसने कई बार CM विंडो पर शिकायत की, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से शिकायत का समाधान नहीं हो पाया। शिकायत करने वाले शैलेंद्र कुमार का यह कहना है कि PM आवास योजना में उसका नाम था, लेकिन ग्राम सचिव ने उससे 10,000 रुपए की मांग की और जब वो 10,000 रुपए नहीं दे पाया तो उसे अपात्र घोषित कर दिया गया। पिपली के खंड विकास अधिकारी कहते हैं कि उन्हें आज तक शिकायत ही नहीं मिली। जब मई 17 में 2011 की लिस्ट उठाई थी उसमें मेरा नाम था। उसमें नाम की अवेज से मेरे को ग्राम सचिव द्वारा 10,000 रुपये की मांग की थी और जी उसके बाद उन्होंने मेरे को अपात्र घोषित कर दिया जब मैंने उनको नहीं 10,000 रुपये पूगे जी। फिर मैंने एप्लीकेशन बहुत लगाई जी, तो वो एप्लीकेशन लगाने के बाद में 1/6/17 को उन्होंने मेरे को पात्र घोषित कर दिया। मेरे पास पूरा प्रूफ है, सीरियल नंबर इतना, केस नंबर इतना, ऐसे जी। फिर मैंने ADC ऑफिस से RTI ली जी, तो उसमें अपात्र घोषित कर दिया गया। और जी BDO के पास मैंने RTI, सरपंच साहब के पास मैंने RTI लगाई, तो उसमें तो RTI में एक नाम की जगह 2 भी हैं जी। और जी कारों वाले भी मेरे पास प्रूफ है, कारों वाले भी पात्र हैं जी। और जी अपने आप ही सरपंच के नाम लिखे हुए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 27 में नगर निगम सदन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ पार्षदों ने कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए, जिसकी वजह से सदन की बैठक काफी हंगामेदार भी रही। जैसे पिछले काफी समय से कोरोना की वजह से नगर निगम सदन की बैठक नहीं हो पा रही थी, लेकिन पिछले काफी वक्त से जिस तरह से कई बड़ी समस्याओं से शहर जूझ रहा था और लगातार नगर निगम पार्षद का भी विरोध की वो बात कर रहे थे कि उनके अधिकारी नहीं सुन रहे और इन्हीं मुद्दों को लेकर सदन की बैठक की गई। हालांकि बैठक से पहले मेयर, डिप्टी मेयर के साथ साथ नगर निगम कमिश्नर ने भी पर्यावरण को लेकर मैसेज दिया। पार्षदों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि हर एक के वार्ड में
जो हमारी हुड्डा की ज़मीनें पड़ी हुई हैं उन पे बहुत सारा गंद गिरता है, जिससे कि सारा वातावरण दूषित हो जाता है। इतने मक्खी मच्छर हो जाते हैं, डेंगू हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ के आसपास के लोगों को सहन करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हमने अपने हुड्डा को यही कहते हैं कि भी हमारे को कम से कम उस पे पौधारोपण करने की, उनको पार्क बनाने की एक हमें वो दे दी जाए कि हम और उसमें कुछ नहीं करेंगे जब तक आपका आदेश नहीं होगा। शिक्षा विभाग के पास सुनते हैं कि पैसा नहीं है, तो इस वजह से हमारे पार्षद सभी परेशान हैं, क्योंकि उनके हर एक के वार्डों में ये हैं स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, तो उसमें वो कार्य कराना चाहते हैं। बिल्डिंगें जर्जर हुई पड़ी हैं, कब कोई हादसा हो जाए तो उस हादसे से बचने के लिए भी, और हमारे शहर के जो स्कूल्स हैं अच्छी तर्ज पे बनने के लिए, शहर को अच्छा एक वो मिले, बच्चों को एक सहूलियत। वहीं सिरसा में कोरोना का प्रकोप लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। सिरसा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1251 तक जा पहुंचा। एक दिन में सिरसा में कोरोना के 42 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। सिरसा में कोरोना का नए केस आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये अब प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल जहां 44 नए मामले सामने आए थे, आज भी 42 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 1251 तक पहुंच चुकी है। यानी लगातार जिस तरह से मामले सिरसा में बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं सिरसा वासियों के लिए चिंता का विषय है। जहां तक एक्टिव केस की बात करें तो सिरसा में 558 एक्टिव केस है, जिनमें से 242 का होम क्वारंटाइन में उपचार चल रहा है, जबकि 216 को दाखिल किया गया है। अब तक मौत की बात करें तो कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत सिरसा में हो चुकी है। लेकिन राहत की बात है कि आज 24 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे, यानी 24 मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल द्वारा छुट्टी दे दी गई। अब सिरसा में ठीक होने वालों की संख्या 781 तक पहुंच चुकी है। लगातार सैंपलिंग बढ़ती जा रही है। अब तक 41,538 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पहले शनिवार रविवार को जो बंद दुकानें करने का फैसला लिया गया था, अब सरकार ने इसे पलटते हुए सोमवार और मंगलवार को अब बाजार बंद रहेंगे। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था से कोरोना के फैलने में कितना असर प्रभाव पड़ता है। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज। तो वहीं रेवाड़ी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 54 नए मामले रिपोर्ट हुए, वहीं एक की कोरोना से मौत हो गई। लोगों की लापरवाही और कोरोना का कहर लगातार रेवाड़ी में बददस्तूर जारी है। इसी कड़ी के अंदर आज रेवाड़ी के अंदर 54 नए मामले सामने आए, जबकि एक की मौत के साथ मौत का बढ़ता हुआ आंकड़ा अब 22 तक जा पहुंचा है। कुल कोरोना संक्रमित की केसों की बात करें तो 3327 तक जा पहुंचा है, जबकि 2840 लोग ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। 465 अभी एक्टिव केस रेवाड़ी के अंदर हैं। बार बार इंडिया न्यूज़ हरियाणा और ज़िला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग आपसे अपील करता है कि खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें, मास्क लगा कर जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं, अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। तो वहीं कैथल में 31 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सीएमओ जय भगवान जाटान ने इसकी पुष्टि की है। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कैथल में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल में कोरोना पॉजिटिव मामले 31 सामने आए हैं और अगर हम टोटल रोगियों की संख्या काउंट करें तो टोटल 926 कोरोना पॉजिटिव की जो रोगी हैं उनकी संख्या पहुंच चुकी है। और जो टोटल एक्टिव की हम बात करें आज तक की, अभी तक की 391 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव लोग हो चुके हैं। और डेथ की बात करें तो 9 डेथ कैथल में हो चुकी है। बार बार कैथल के प्रशासन अपील कर रहा है, कैथल का सीएमओ जय भगवान जाटान भी बार बार अपील कर रहे हैं कि बहुत ही कम घर से बाहर निकलें, अगर कोई आवश्यक ही कार्य है तभी घर से बाहर निकलें। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में कैंप भी लगाए जा रहे हैं और सैंपल भी लिए जा रहे हैं और जो पॉजिटिव आ रहा है। वहीं पलवल जिले में कोरोना रिकवरी रेट देश भर में टॉप 10 स्थान पर बना हुआ है और इसी को लेकर स्थानीय विधायक जगदीश नायर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनी। में पलवल कोविड की स्थिति में टॉप 10 नंबर में अपना स्थान दर्ज करा चुका है, जिसके चलते लगातार पलवल में जो स्थिति कोविड की बनी हुई है उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस तैयार की गई थी,
क्या जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस सरकार को दी गई थी, जिसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद है होडल के विधायक। जान लेते हैं क्या क्या तैयारी की गई थी और कैसे ये रिकवरी रेट टॉप पर आया। विधायक जी, क्या तैयारी की थी और कैसे टॉप पर पहुंचा रिकवरी रेट? हमारी जो यहाँ की जिला प्रशासन की टीम है उसने जो मेहनत की, आज जो हमारा रिकवरी रेट जो ऊपर आया है, जो बहुत अच्छा आया है। यहाँ देश के 10। तो वहीं यमुनानगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े पूर्व पार्षद पुष्पलता के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। वो जगाधरी वर्कशॉप रोड पर स्थित अपने शोरूम में बैठे हुए थे और इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने नजदीक आकर उन पर गोलियां चलाई। यमुनानगर आज सुबह ही गोलियों से दहल उठा। आज सुबह ही पूर्व पार्षद पुष्पलता के पति रघु प्रजापति अपनी दुकान पर बैठे थे कि दो नकाबपोश आए। उन्होंने आते ही रघु प्रजापति का नाम पूछा और उसके ऊपर गोलियों से अटैक कर दिया। 5 गोलियां रघु प्रजापति को लगी। जो उसका नौकर था उसने भागकर अपने घर जाकर बताया तो रघुनाथ प्रजापति की जो पत्नी है उसने बताया कि अभी भी इससे पहले जो हमलावर थे वो भी घर पर आए थे। उन्होंने कहा था कि वह स्टाफ से हैं और संभल के रहना। भी वो पुलिस को फ़ोन कर ही रहे थे कि उन्हें नौकर द्वारा सूचना मिली कि उनको गोलियां मार देंगे। परिवार वाले जहां रघुनाथ प्रजापति को लेकर एक निजी अस्पताल में गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के लिए भी एक अहम चुनौती है। अब उसको यह पता लगाना है कि हमलावर कौन थे, घर गए थे वो कौन थे, किसकी कॉल आती थी जिसकी वजह से जो रघुनाथ परेशान था, और गोली मारने वाले कौन थे। इस चीज़ की तहकीकात अब यमुनानगर पुलिस करेगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा। वहीं भिवानी सीआईए पुलिस ने लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भले ही पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के खतरों से जूझ रहा हो, लेकिन आपराधिक वारदातों में संलिप्त शख्स अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भिवानी पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। भिवानी पुलिस की सीआईए टीम ने 18 अगस्त को बहल में हुई लूट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीआईए टीम के द्वारा जिन 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक नमूना पिस्तौल व एक सोने की चेन बरामद की गई है। आपको बता दें कि इन 6 में से अधिकांश आरोपी चरखी दादरी जिले के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा दी गई पहली वारदात थी जिसको अंजाम दिया गया था, और उनको पहले ही अटैम्प्ट में पुलिस के द्वारा दबोच लिया गया। बहरहाल पुलिस की बड़ी कामयाबी है। उधर अगर बात करें भिवानी पुलिस की, तो पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के बाद भिवानी में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। 1393 वाहनों की चेकिंग की गई और बिना मास्क के लोगों के चालान भी काटे गए। लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर के इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।